हेलो गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मुझे कुछ क्वेरीज मिली थी जीए को लेके कि सर जीए की प्रिपरेशन कैसे करें। आज हम डिस्कस करेंगे जीए के बारे में। सो सबसे पहला पॉइंट है कि वाई जीए इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका सिंपल आंसर है कि जीए एक अकेली सेक्शन है जहाँ पे आपके पास इतना टाइम होता है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। अब आप मैथ्स ले लीजिए, रीजनिंग ले लीजिए, उसमें आपको बेसिक सब कुछ आता है, फिर भी इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। जबकि जीए एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ना है एंड अगर आपको आता है तो आपको सीधे सीधे पता है कि इसका आंसर ये होने वाला है। आपके पास इतना टाइम होता है कि आप इसमें से पूरे के पूरे क्वेश्चन कर सकें। अब सेकंड क्वेश्चन ये आते हैं कि बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन होती है कि जीए में सिर्फ करंट अफेयर्स ही आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ईयर बाई ईयर जो है अपना जो एग्ज़ामिनेशन का जो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और जीए का जो सेक्शन है उसका लेवल भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। अब करंटली जो जीए है, जनरल अवेयरनेस है, इसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जैसे कि करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, आरबीआई सर्कुलर्स, स्टैटिक अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेरी है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल अवेयरनेस। अब इसमें यह है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग जो हैं वो नोट्स बनाना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो वीडियो से पढ़ना पसंद करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। आपको जैसे भी प्रिपेयर करना है वैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या जीए के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। मैं कहूँगा नहीं, ज़रूरी नहीं है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ द कंटेंट। अगर आपको कंटेंट मिल रहा है तो आपको खुद से न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक ही न्यूज़पेपर में सारी न्यूज़ नहीं दी होती। जैसे मान लीजिए आप हिंदू पढ़ रहे हैं, हो सकता है उसमें एक दो न्यूज़ स्किप की गई हों, तो अब आप उस न्यूज़पेपर को आप 2-3 घंटे लगा के पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पूरी न्यूज़ नहीं मिल पाएगी। इससे बेटर यह है कि आप आउटसोर्स कर लें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो या तो उनके नोट्स ले लें पीडीएफ या फिर उनके सेशन देख लें। क्योंकि उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का काम होता है कि 5-6 न्यूज़पेपर को पढ़ें, वहाँ से न्यूज़ लाएँ और आपको वो न्यूज़ दे दें। इट्स बेटर टू आउटसोर्स एंड सेव टाइम। अब मान लीजिए आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप 2-3 घंटे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके बाद आपको पूरी न्यूज़ नहीं मिल पा रही है। इससे बेटर ये है कि आप 1 घंटे की क्लास लगाएं, उसके बाद जो आपको 1 या 2 घंटे एक्स्ट्रा बचेंगे उसमें आप कुछ और प्रिपेयर कर लें या फिर रिवाइज़ कर लें। अब नेक्स्ट क्वेरी ये आती है कि सर राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर जीए, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर जीए। सो जीए की प्रिपरेशन का कोई राइट टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम प्री का एग्ज़ाम देने के बाद पढ़ेंगे या फिर नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ेंगे। देखिए, द ओनली राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर जीए इज़ एज सून एज पॉसिबल। आप आज ही से शुरू कर दीजिए अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है। जितनी जल्दी आप पढ़ेंगे आपको रिवाइज करने का उतना ही ज़्यादा टाइम मिलेगा और उतना ही ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे। सी द थिंग इज़ कि कोई भी एग्ज़ामिनेशन है उसमें 8 से 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और वैकेंसीज थाउजेंड्स में आती है। अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, कोई और तो कर ही रहा होगा, और अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी सीट ले जाएगा। इट्स बेटर कि प्रिपरेशन कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कर दीजिए जीए की प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाउ मच जीए हैज़ टू बी कवर्ड, कि सर जीए कितना कवर करना ज़रूरी है, कितना सही है, क्या 1 साल का कवर करना ज़रूरी है या फिर लास्ट 3 मंथ्स का। सी द थिंग इज़ कि लास्ट के 6 मंथ्स का अगर आप जीए कवर करते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ। अब एस बी आई पी ओ के मेन्स की बात करें तो उसमें क्या था कि सारा का सारा जो जीए था उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थे वो एक ही पर्टिकुलर मंथ से लिए गए थे, बट वो लास्ट के 6 मंथ्स के बीच में ही था। अगर आप लास्ट के 6 मंथ्स के क्वेश्चन जीए सेक्शन जो है वो अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप इजीली अटेंड कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी। मेरी प्रिपरेशन जीए के लिए ऐसी थी कि सबसे पहले तो मैं डेली के जीए सेशन देखा करता था आशीष गौतम सर के, जो कि अड्डा 247 पे यूट्यूब चैनल पे मॉर्निंग 7 बजे सेशन होता है। अब मैं क्या करता था कि मैं उनका लाइव सेशन नहीं देखता था, क्योंकि लाइव सेशन में कुछ प्रमोशन भी होता है, कुछ टाइम पे वो कमेंट्स का जवाब भी देते हैं। तो मैं कहता था मैं 7:30 बजे की जगह 7:30 या 8 बजे जो सेशन देखना शुरू करता था और फिर थोड़ा 1.25 की स्पीड पे देखता था।
दूसरा आता है कि सर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था वो था वीकली एमसीक्यू। अब उसी अड्डा 247 के यूट्यूब चैनल पे वीकली एमसीक्यू करके सेशन आते हैं, तो मैं उनको भी देखा करता हूँ था। उसके बाद आता है कि जब मैंने अड्डा 247 का पेड कोर्स भी ले रखा था, तो जो भी कोई एग्ज़ाम जिसका मैंने मेंस देना होता था उसका स्पेसिफिक बैच भी होता था, जिसमें कि करंट अफेयर्स जो होते थे मैं उनको रिवाइज़ करता था। अब डेली सेशन और स्पेसिफिक बैच सीखने में डिफरेंस ये होता है कि डेली सेशन में आपको डेली की न्यूज़ मिलती है, जबकि जो स्पेसिफिक बैच होते हैं उनका आपको पूरे मंथ की कंपाइल्ड न्यूज़ मिलती हैं 2 या 3 लेक्चर्स में। सो वो एक अच्छा रिवीजन हो जाता है। उसके बाद आता है बैंकिंग अवेयरनेस। अब बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैंने अड्डा 247 पेड से पढ़ाई की थी। उसमें वॉरियर बैच आता है सर का, मैंने वॉरियर बैच देखा था। और वॉरियर बैच हर थोड़े टाइम के बाद नया नया वॉरियर बैच आता रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अपडेशन होती रहती है। और आरबीआई सर्कुलर्स के लिए एवरी संडे मैं आरबीआई की साइट चेक करता था। वैसे आरबीआई सर्कुलर्स बहुत कम चांसेस हो, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, सो अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और गवर्नमेंट स्कीम्स, जो गवर्नमेंट स्कीम्स थी वो भी वो भी वॉरियर में इंक्लूडेड थी। सो जब मैं वॉरियर बैच करता तो आरबीआई की जो गवर्नमेंट स्कीम्स थी वो भी उसमें इंक्लूडेड रहती थी। सो इस तरह से मेरी जीए की प्रिपरेशन रही, और आप भी इसी तरह जीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का जो टॉपिक है दैट इज़ जनरल अवेयरनेस, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने जो भी बाकी बैंकिंग एस्पायरेंट हैं जिनको आप जानते हैं उनके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।